केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और दर्जनों बच्चे जान गंवा चुके हैं। सो मौसम तो चलें जो है उसका हम क्या ही कर सकते हैं, बारिशों का इंतज़ार करें लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें। हाँ, और मैंने अक्सर देखा है छोटे छोटे बच्चों को इतनी लेयर्स पहना के उसको टक नहीं किया होता तो पेट निकल आता है और सारा मतलब ठंड जो है ना मुझे लगता है कि कपड़ों के अंदर से बॉडी पे जा रही है। मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो और गैर ज़रूरी तौर पर बच्चों को लेकर ना घूमें। जो शादियां हैं जो 50 किलोमीटर दूर आपने बाइक पे बिठा के आपके बच्चे की सेहत और जान से ज़्यादा तो अजीज़ नहीं है ना होनी चाहिए आपको फंक्शन और तकरीबात और शादी। और वैसे तो ये मौसम में कोई फंक्शनों का लेकिन हो रहे होते हैं इन एनी केस। अच्छा चलिए, ये तो और बर्दाश्त से बाहर होती है। एक वार्निंग ही आपको देनी थी जो हमने दे दी है। लेकिन लेट अस टॉक क्रिकेट नाउ, क्योंकि वो जो हमारे साथ हुआ ना, आपको याद ही होगा दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरान क्या कुछ हुआ और पे दर पे शिकस्त और बदतरीन परफॉर्मेंस की वजूहात क्या रही, ये सवाल हमारे बहुत ही सेल्फिश वजूहात सामने आ रही हैं। वैसे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने अबूरी चेयरमैन पीसीबी शाह खावर को कल मुलाकात में कुछ बातें बताई हैं और हफीज ने सारा मलबा जो है ना वो खिलाड़ियों पर डालते हुए कहा है कि हर खिलाड़ी को लीग्स खेलने की फिक्र थी और खेल पर मुकम्मल, जो प्रेजेंट खेल उस वक्त था उस पर मुकम्मल ध्यान नहीं था, जो कि हम सस्पेक्ट कर ही रहे थे। और हफीज़ ने मुलाकात में अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक भी बताया जो कि ख़त्म हो चुका है और ज़राए के मुताबिक उन्होंने दोबारा मुआहदे की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। और हफीज़ से कहा गया है कि वजारत बैनुल सूबाई राब्ते से गाइडलाइंस लेने के बाद उन्हें फैसले से आगाह किया जाएगा। और वैसे ऑस्ट्रेलिया और शाह साहब हमारे शो पर भी थे, आपको याद होगा, और हमने भी उनसे पूछा था और उन्होंने यही कहा था कि मेरे पास ज़ाहिर है कोई इख्तियार नहीं है। और उन्होंने हफीज को भी अपैरेंटली यही कहा। जब टीम्स थी ना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो अब्दुल्ला ऐसी भी बातें हो रही थी कि हफीज की और खिलाड़ियों की कुछ खास बन नहीं रही, तो ऐसी बातें भी दे वर हैपनिंग। तो वहां से कुछ खबरें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर ऐसी बिल्कुल खबरें आ रही थी कि टीम डायरेक्टर के सख्त रवैये की वजह से खिलाड़ी खुश नहीं है और शिकायत थी उन्हें कि हफीज उन्हें लंबे लंबे लेक्चर देते हैं और लीग्स के लिए एनओसी देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। और हफीज़ इस बात पर जोर देते थे कि फ़िलहाल लीग्स खेलने का ख्याल छोड़कर उन्हें खेल पर तवज्जो देनी चाहिए। और ज़राए का यह भी कहना है कि हफीज़ को मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट मिलने का इम्कान शायद कम ही है। साबिक चेयरमैन पीसीबी कमेटी ज़कात अशरफ दौरे में भर्ती किए गए कोचेस समेत उनके एक्चुअली टेन्योर में जो भर्ती किए गए हैं कोचेस और बास डायरेक्टर्स की मुलाजमत सर्टनली ख़तरे में पड़ गई है। सो दिस इज़ द लेटेस्ट। सोहेल इमरान हैं हमारे साथ, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। सोहेल जरा काफ़ी अंदर की खबरें इनसाइड दे, ये तो पहले ही इनसाइड है। हाँ, मैं तो इनसाइड तो है लेकिन और सिक्कू जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। चलिए, वी आर स्टिल गोइंग टू स्टार्ट विद वेलकम सिकंदर, बट सोहेल प्लीज बताइएगा। मैं अब्दुल्ला, अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि अगर आप देखें कि दिसंबर 2022 से लेके अब तक हमारे चौथे चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कि यहाँ पर विराजमान हुए हैं पीसीबी हेडक्वार्टर में, और इस दौरान इतनी पॉलिसीज़ तब्दील हुई हैं। नजम सेठी आते हैं, रमीज़ राजा के जाने के बाद पूरे का पूरा सेटअप चेंज हो जाता है, कप्तान की तब्दीली की बातें होती हैं, फिर 5-6 माह के बाद चौधरी ज़कात अशरफ आ जाते हैं। चौधरी ज़कात अशरफ के बाद कुछ पता नहीं होता कि क्या पॉलिसी है। इस पूरे सिनारियो के दौरान जो प्लेयर्स थे वो थोड़े से अनसर्टन थे कि पता नहीं कौन आके बैठेगा वहाँ पर। ज़कात अशरफ साहब का भी जो टेन्योर है वो भी उसका भी कोई पता नहीं है वो कब होंगे। इस पूरी जो सिनारियो था उसकी वजह से प्लेयर्स अपनी मनमानी कर रहे थे। हमें इनसाइडर्स बताते हैं कि किसी का कोई होल्ड नहीं था इस तमाम तर सूरत हाल के बाद। और सबसे ज़्यादा जो मनफी असरात पड़े जो पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप के बाद या के बाद दीगरे तब्दीलियाँ की गई थी, कप्तान तब्दील कर दिया गया, मैनेजमेंट को पूरे को तब्दील कर दिया गया। वो जो नवंबर का महीना था ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाने से पहले वाली जो सूरत हाल थी उसने टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा मनफी असरात डाले थे। इस दौरान आ जाते हैं मोहम्मद हफीज़। जहाँ तक बात है प्लेयर्स के फोकस ना करने की, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ थी अगस्त में, उस वक्त मामला चल रहा था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में जाकर ज़कात अशरफ जो थे वो मुलाकात भी की। पूरा एशिया कप इस में गुजर गया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। पाकिस्तान टीम ने 27 सितंबर को रवाना होना है इंडिया के लिए वर्ल्ड कप बैगा इवेंट के लिए। उससे 3-4 घंटे पहले तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता रहा। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि खिलाड़ियों की तवज्जो
कहाँ पर रही। वहाँ पर जब आप पहुँच जाते हैं इंडिया, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि जी फलां ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए, फलां ने नहीं किए, उनको कापियां दी जाती हैं। बेसिकली सारी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी सोहेल कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही रही। जी जी, और कितनी मर्तबा हमने डिस्कस किया है। जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल हो जाता है, तो उसके बाद पीएसएल की कैटेगरीज का मसला आ जाता है ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, वो मसला हल होता है। तो दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लीग्स की एनओसी के बारे में अगर अब आप ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद हफीज ने सारे का सारा मलबा जो है वो प्लेयर्स पर डाल दिया है। यकीन करें कि ये एक टीम मैनेजमेंट के एक बहुत ही जिम्मेदार शख्स ने हमें उस वक्त बताया था जब पाकिस्तान टीम क्राइस्टचर्च में पहुंची थी, और ये वाला जो सिनेरियो था एनओसी वाला, वो अरूज पे था, वो वाला कि जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, प्लेयर्स जाएंगे नहीं जाएंगे। उस वक्त तक पाकिस्तान को 3 मैचेस में शिकस्त हो चुकी थी, और क्राइस्टचर्च में भी ये मसला था कि सब रोजाना बजाय इसके कि प्लान के बारे में पूछते, ये पूछा जाता था कि पाइन हमारा क्या कहा, पीसीबी ने हमें एनओसी मिला है, हम बांग्लादेश, दिस इज ट्रैजिक एंड यू नो इनको कौम है जो हीरोज बनाती है, और ज़ाहिर है क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, इनको करोड़ों अरबों के इश्तहारात मिलते हैं क्योंकि ये सेलिब्रिटी बन जाते हैं, फिर अपने बिजनेसेस ये सेटल करते हैं, और फिर नेशनल टीम के लिए खेलने का जब वक्त है तब इनकी तवज्जो का बिल्कुल अपने पर्सनल मफादात पे होना, ये तो बड़ी अफसोस की बात है सोहेल। लेकिन सिकंदर को भी इन्वॉल्व करते हैं इस कॉन्वर्सेशन में। सिकंदर, जब हम पहले बात करते थे कि इतने चेंजेस अगर टॉप मैनेजमेंट में भी देखे जाएं तो 2-3 सालों में 4 तो चेयरमैन चेंज हो चुके हैं एंड ऑल दैट, तो तब हमें जवाब ये मिलता था कि नहीं, प्लेयर्स आर यूज्ड टू दीज चेंजेस और उनको वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट में उन पे असर कोई नहीं पड़ता, बट अपेरेंटली बिल्कुल असर पड़ता है। हुमा, ये 2018 में मैं जब गया था एज अ कमेटी मेंबर एशिया कप में, उसके बाद आकर मैंने ये बात कर दी थी 2018 में। वो एक इश्तिहार आता है, आपने देखा होगा, क्या तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? वो बच्चा एक दूसरे बच्चे से पूछता है कि भाई आपका साबुन स्लो है। मैं तो ये बात 2018 में आकर बता दिया था कि जो उस वक्त का मैनेजर था, मैं नाम नहीं ले रहा, उसने मुझे बताया कि ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक बात होती है, कोई अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं करता, कोई ये नहीं बात कर रहा होता कि हमने अगला मैच जीतना है, हमने इंडिया को हराना है, हमने कैसे खेलना है। वो सिर्फ एक बात करते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ। वहां पे जो गुफ्तगू होती है ड्रेसिंग रूम में, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, एशिया कप की, जब वो वहां हार गए थे। वो ये कह रहा था मैनेजर जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर था और जो मेरा साथी था, मेरा कुलीग था उस जमाने में, मेरे साथ वो खेला करते थे, ओपनर थे अपने वक्त के, इंग्लैंड में रहते हैं। वो मुझसे कहने लगे, सिपू हर लड़का सिर्फ एक बात कर रहा होता है, तेरा कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तेरा कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लोगों के जहनों में सिर्फ एक चीज इन बच्चों के बैठी हुई है, ये लोग बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और इससे अंदाजा लगा ले कि हर शख्स ये बात कर रहा होता है। और सोने पे सुहागा हमारे ग्रेट रमीज राजा साहब, जो अपने आप को पता नहीं कौन सा अफलातून समझते हैं, उन्होंने बच्चों की लीग करा दी। 17-18 साल की उम्र में अगर आप बच्चों की लीग कराएंगे और उन्हें 10-15-20 लाख रुपया खेलने का देंगे, तो उनके तो जहनों पे ये बैठ जाएगा ना कि पैसा इज द ओनली थिंग। आप ऐसे टूर्नामेंट कराएं जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें हों, जिसमें आप लोगों को इंस्पायर करें कि आप परफॉर्मेंस करो। आपने जूनियर लीग करा दी और बहुत बड़ा अपने आप को मेडल पहनाना चाह रहे थे वो रमीज राजा साहब के, मैंने देखे जी जूनियर लीग करा दी, आपने बच्चों को लालच दे दिया। अब ये देख लें कि पिछला जो ये बांग्लादेश की लीग चल रही है, शोएब मलिक जैसा बंदा जो कि इतना सा स्ट्रेच करके यूं करके गेंद करते हैं, उन्होंने 3 नो बॉलें 1 ओवर में कर दी, 3 नो बॉलें। तो आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे? क्या हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा जो कि ऑफ स्पिन गेंद करता है, जो तस्वीर छपी है, जो क्रीज के अंदर आकर गेंद करते हैं, ये भी नहीं कि फास्ट बॉलर स्ट्रेच करता हो मोहम्मद आमिर की तरह के नो बॉल कर रहा हो, नहीं। उन्होंने इसलिए कि अब लीग्स कम हो रही हैं, पैसों की जरूरत है, तो 3 नो बॉलें कर दी। मैं तो साफ कहता हूं कि ये सारा खेल जो है ना गड़बड़ वाला है। अच्छा, ये सारी चलें सिकूर, let's not assume anything before anything comes to surface। सुहेल ये बताइएगा कि पीछे लेके चला। जी सुहेल, अब ये बता दें कि ये जो बड़ा सिनेरियो था ना, मैं तो अफसोस का, एवरी पाकिस्तानी is somehow connected to all these players। जो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के हैं, लेकिन हमारी सबकी एफिलिएशन है, एक इमोशनल एफिलिएशन है, और ऐसी खबरें हर पाकिस्तानी को दुख देती हैं। अब ऐसे में सिर्फ प्लेयर्स का ही कसूर था या फिर मैनेजमेंट भी कसूरवार है कि वो टाइमली चीज़ें नहीं मैनेज कर पाए? वर्ल्ड कप से लेकर एशिया कप से लेकर, मतलब ये चीज़ें पहले तय हो जानी चाहिए ना, यही तो काम है मैनेजमेंट का
ताकि खेल के ऊपर इसका असर ना पड़े? अब्दुल्ला, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, वो इस लिहाज से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक शोबा है पूरा जो इस तरह का मामला देखता है, शोबा इंटरनेशनल। अगर आपने ये पूरा एक प्लान के साथ काम किया हो और अगर आपको पता चल गया हो कि फ़लाँ प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो BPL के साथ हो गया या BBL के साथ हो गया या दुबई की लीग के साथ हो गया या CPL के साथ हो गया, किसी भी दुनिया की लीग के साथ हो गया, तो ये बहुत पहले मुआहदे होना शुरू हो जाते हैं। जब अगर किसी प्लेयर का, अगर मिसाल ले लें, अगर ज़मान खान का या किसी और प्लेयर का मुआहदा हो गया, वो आए इंटरनेशनल क्रिकेट के पास, उन्हें कहे कि जी मेरा दिसंबर से इस तारीख तक मुआहदा है, और अभी जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उसके बनाने का मकसद ही ये है कि ताकि तमाम टीमों को पता हो कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत किसकी कितनी टीमें, पूरा एक सर्कल है 4 साल का। बहुत कम होता है कि जी अचानक कोई सीरीज आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए। तो शोबा इंटरनेशनल क्रिकेट उस वक्त क्यों नहीं सोच लेता कि जी ठीक है, आपको NOC दे दिया, आपने NOC आपने उसको अवेल कर लिया, आपको उस दौरान छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन अगर इस दौरान अगर आपको जो हमेशा लिखा होता है NOC में कि जी अगर आपको नेशनल ड्यूटी के लिए बुलाना पड़ेगा तो आप पूरी तौर पर वापस आएंगे। कौन सी रॉकेट साइंस है जो आज से 5-6 महीने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने अगले साल का प्रोग्राम जो है वो पिछले 6 महीने पहले अनाउंस कर दिया था कि अप्रैल से लेके सितंबर तक उनकी लेकिन ये जो NOCs वाली बात है, अगर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? NOCs वाली बात है, इसमें भी आप जरा हमें क्लैरिटी दे दें, क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आई कि डिस्पाइट ऑल दिस कुछ लोगों को वाकई 2-2 लीग्स के बाद भी NOCs मिल गए। नहीं, मिलने की ख्वाहिश थी उन्हें, नहीं, और मिले भी, और कुछ को नहीं मिले। कुछ ऐसा भी हुआ कि नहीं हुआ? जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत पॉलिसी है वो यही है कि 1+2 का मतलब है कि एक आपने PSL जो कौमी आपकी है और उसके बाद वो खेलनी है और उसके बाद आपको 2 मिलेगी आपको। बाकी जो जिनको ज्यादा मिली है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बाहर के लोग थे। अच्छा, अब जिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को मिली है उनकी कमिटमेंट थी दुबई की लीग के साथ कि हमारे इस दफा प्लेयर्स आएंगे, और उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पहले उनके साथ मुआहदे हो चुके थे। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में इतने पे तब्दीलियां होंगी, जो चेयरमैन है वो आते रहेंगे। अब चेयरमैन नजम सेठी थे जब मैनेजमेंट के साबिक, वो जाते हैं दुबई में और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ मामला तय करते हैं। रमीज़ राजा के दौर में जब ये वक्त आया था तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे ILT20 में प्लेयर आएंगे तो आप हमें इतना मुआवजा दें। उन दोनों के दरमियान मुआहिदा नहीं हो सका था, जिसके बाद ECB में जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तनाव चलता आ रहा था। जब नजम सेठी वहाँ पर जाते हैं और उनके ओहदेदारान से मिलते हैं तो उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई थी, बल्कि कमिटमेंट की थी कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो जो दूसरा एडिशन होगा उसमें हिस्सा लेंगे। अब जिन खिलाड़ियों को 2 लीग्स खेलने के बाद भी इजाजत मिली है तो वो उस कमिटमेंट की वजह से मिली है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पिछली वाली मैनेजमेंट ने की हुई थी यहाँ पर। जी अच्छा, तो ये लिटरली एक खिचड़ी है जो जाहिर है पैदर पे मैनेजमेंट तब्दीलियां और चेयरमैन तब्दील होने के बाद की वजह से पकी है। सो सिकू, हम सारा ब्लेम खिलाड़ियों पे भी नहीं डाल सकते। वो जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, कौन सी रॉकेट साइंस थी कि भाई आप पहले से सारा कुछ तय करें ताकि डिसीजन सीरीज के दौरान ना डिस्कस हो? देखिए, ये रॉकेट साइंस की बात नहीं है अब्दुल्ला, ये सिर्फ ये है कि क्रिकेट बोर्ड पिछले जब से मैं ये नया पाकिस्तान बना था, क्रिकेट को उलट दिया गया था, उस वक्त से मैं ये बात कह रहा था कि देखें इसके अंदर अब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, दुनिया में हर जगह ये, अगर लड़कों को ये पता हो कि उसने सिर्फ 2 लीग्स खेलनी है, 2 से ज्यादा नहीं खेल सकता, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं करेगा। आपने क्या रूल बनाया है कि ड्यूरिंग द सीजन कोई लीग खेलने नहीं जाएगा? आपने नहीं बनाया। आपने ये रूल बनाया है कि 2 से ज्यादा कोई लीग खेलेगा? आपने नहीं बनाया। इस वक्त क्रिकेट बोर्ड सिर्फ अपने सर्वाइवल पे पिछले 1.5-2 साल से तो सिर्फ अपनी सर्वाइवल के ऊपर वो चल रहा था कि मैं किसी तरह 3 महीने गुजार लूं, 4 महीने गुजार लूं। उससे पहले वाला जो क्रिकेट बोर्ड था वो इंग्लैंड से आया था। इंग्लैंड से वो वसीम साहब आए थे, जिनको मैं चैलेंज करता हूं कि यही नहीं पता होगा कि कराची के अंदर UBL का ग्राउंड किधर है, स्टेट बैंक का ग्राउंड किधर है। वो हमारी क्रिकेट चला रहे थे, तो उन्हें वो सीख रहे थे। सीखने में 3 साल गुजर गए, यहाँ पर सर्वाइवल में 3 साल गुजर गए, तो कानून बना ली। जब लड़के को आप कुछ सख्ती नहीं करेंगे तो वो तो बिगड़ेगा। अब उस नहज पे पहुंच गए कि लड़के बिगड़ चुके हैं। अब मैं देखूंगा मोहसिन नकवी साहब से, मैं कहूंगा कि सर हम देखते हैं आप एक्टिव तो बहुत हैं, सख्त कितने हैं?
ये पता चलेगा मोहसिन नकवी साहब जब चार्ज लेंगे तो फिर वो आकर क्या करते हैं फिर पता चलेगा। एक्चुअली फिर ये होगा कि जी लड़कों ने तो पहले साइन कर ले वो कंसिस्टेंटली रहे। ये जो म्यूजिकल चेयर चली हुई है ना, तो ऑब्वियसली उसका जब सरबराह हटता चला जाएगा, जो नया आएगा उसके बाद नई चीजें, उसका टेम्परामेंट डिफरेंट होगा, उसके काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, तो प्लेयर्स तो वैसे ही अपनी मनमानियां वगैरह कर रहे हैं। मतलब ये पूरा एक सिस्टम जो है This needs to be streamlined और एक तरीके से चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी क्विकली मैं बात करना चाह रहा था। जी या अभी आपने एक दिखाया था, कोई सिंगर ने चीज मारी थी फेंक माइक जी। ये इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ था जब मुल्तान में मैच हो रहा था, तो सिल्वेस्टर क्लार्क था, उसको बाहर से बैठ के लड़के छेड़े तो उन्होंने ईंट उठा के मारी। वो लड़का तो बच गया जिसने आवाज लगाई थी, दूसरे लड़के को लगी, वो 7 दिन कोमा में था। शायद सोहेल इमरान को याद होगा, वो जियाउल हक का दौर था तो उन्होंने उसको बचा लिया था। तो ये हरकत ना करें, किसी और को लग गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी तो मुझे एकदम से वो इंसिडेंट याद आ गया। और माइक ठीक ठाक आप फोर्स से अगर मारेंगे तो वो, और कितनी फोर्स से मारा है उन्होंने। हाँ, सो जहालत की इंतहा में से वो बिल्कुल एक्सीडेंट हो सकता है। सिकंदर एंड सुहेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।